नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष पर। और आज आप सभी के मध्यस्थ हम पुनः एक नए विषय के साथ में उपस्थित हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष से जुड़े रहने के लिए। आज हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति के आधार पर जीवन में क्या बदलाव हो सकते हैं और उन्हें क्या उपाय करना बेहद लाभदायक होगा, और ग्रहों की स्थिति उनकी राशि के अनुसार अप्रैल 2022 में कैसी रहेगी और क्या ग्रहों से उन्हें लाभ होगा और किन ग्रहों से उन्हें अशुभ फल प्राप्त हो सकता है। बेहद ही खास चर्चा वृतांत के साथ में आज हम उपस्थित हैं। चंद्रमा प्रधान कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा बेहद ही खास ग्रह माने जाते हैं, पृथ्वी से बेहद ही करीब ग्रह माने जाते हैं और इनका प्रत्येक राशि पर, प्रत्येक मानव पर, प्रत्येक जीव मात्र पर बेहद खास फल उत्पन्न होता है। इनकी स्थिति के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति के मन की स्थिति सामान्य अथवा अधिक भ्रमणशील मन की स्थिति हो सकती है। ऐसे ही कुछ रोचक तथ्य के साथ में आप सभी के सम्मुख हम उपस्थित हैं। दर्शकों, सर्वप्रथम बात करेंगे हम चंद्रमा की। चंद्रमा किन चीज़ों के कारक हैं और चंद्रमा से हमें क्या फल प्राप्त होते हैं, और कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का शुभ होना बेहद लाभदायक होता है। चंद्रमा 2.25 दिन में अपनी एक राशि को छोड़कर दूसरी नई राशि में प्रवेश कर जाते हैं। दर्शकों, बेहद ही खास माना जाता है। चंद्रमा को मन तथा अंतःकरण का कारक भी माना जाता है। मानसिक स्थिति, संवेदन, विनम्रता, कोमलता, दयालुता, ब्रह्म स्वभाव, हाव भाव, शारीरिक स्वास्थ्य, मस्तिष्क, रक्त, सहानुभूति, देश प्रेम, गृहस्थ प्रेम, कल्पना शक्ति, सौंदर्य, राजा की प्रसन्नता, माता पिता की संपत्ति, सुख संपत्ति, पास आस पड़ोस तथा ज्योतिष विद्या का पूर्ण अधिपति चंद्रमा को माना जाता है। चंद्रमा का प्रत्येक व्यक्ति की जन्म पत्रिका में शुभ होना बेहद खास होता है। हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए अप्रैल 2022 में ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। दर्शकों, अप्रैल 2022 में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। कुछ ग्रह तो प्रत्येक माह में करते ही हैं, परंतु जो काफ़ी लंबे समय तक किसी राशि में गोचर करते हैं उन ग्रहों का भी राशि परिवर्तन अप्रैल 2022 में होगा। अभी तक की स्थिति में चंद्रमा प्रधान कर्क राशि वाले जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति क्या थी, आगे कैसी रहेगी और उन्हें क्या शुभ फल प्राप्त हो सकते हैं। दर्शकों, हम सर्वप्रथम बात करेंगे सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह वर्तमान की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के भाग्य स्थान में विराजमान है। ऐसे में भाग्य की वृद्धि करेंगे 15 अप्रैल 2022 तक। इसके पश्चात दशम भाव में सूर्य ग्रह का गोचर होगा। ऐसी स्थिति में सूर्य ग्रह मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा के मित्र माने जाते हैं सूर्य ग्रह, अर्थात चंद्रमा प्रधान कर्क राशि को सूर्य ग्रह द्वारा शुभ फल ही प्राप्त होता है। दर्शकों, चंद्रमा प्रधान कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के आधार पर दशम भाव में सूर्य ग्रह का 15 अप्रैल से गोचर होगा। ऐसी स्थिति में मानसिक स्थिति में सुधार होगा, मन संतोष की स्थिति निर्मित होगी, अर्थात मान सम्मान में वृद्धि होगी, पदोन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। जो सरकारी कार्य से जुड़े हुए हैं उनके लिए, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी सूर्य ग्रह का यह गोचर बेहद लाभदायक होगा। मंगल ग्रह वर्तमान की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में सूर्य मंगल ग्रह अत्यंत प्रभावशाली स्थिति में है। वर्तमान स्थिति में भूमि, भवन, वाहन से जुड़े हुए कर्क राशि वाले जातकों के कार्य निश्चित रूप से सफल होंगे। 7 अप्रैल से मंगल ग्रह का गोचर अष्टम भाव में होगा। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अत्यंत प्रभावशाली नहीं होता है, अर्थात इस समय काल में हम मंगल ग्रह की प्रसन्नता के लिए भगवान हनुमान जी की आराधना करें, मंगलवार का उपास करें, जिससे मंगल ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे, अर्थात किसी भी प्रकार के जीवन में गड्ढे में जाने से आप बचेंगे। आगे हम बात करेंगे बुध ग्रह की। बुध ग्रह अत्यंत ही प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं और चंद्रमा के शत्रु ग्रह भी माने जाते हैं। वर्तमान की स्थिति में सूर्य के साथ में उनका गोचर है और आगे भी सूर्य के साथ में ही उनका गोचर होगा। विशेषतः 9 अप्रैल 2022 से बुध ग्रह मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 15 अप्रैल से सूर्य ग्रह
मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ऐसी स्थिति में बुध ग्रह की आराधना करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। भगवान गणेश जी की आराधना करें और भगवान गणेश जी को प्रत्येक दिन दुर्वा अर्पण करने का प्रयास निश्चित रूप से आप करें। देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो देवगुरु बृहस्पति वर्तमान की स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों की जन्म पत्रिका में अष्टम भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में गया हुआ ग्रह अत्यंत ही प्रभावहीन हो जाता है और देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक प्रभावशाली ग्रह माने जाते हैं। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें देवगुरु बृहस्पति की मिलती है। देवगुरु बृहस्पति धर्म कार्य क्षेत्र में उन्नति कराते हैं, अर्थात मानसिक स्थिति को धर्म में लिप्त कराते हुए समृद्धि के कारक भी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। ऐसी स्थिति में कर्क राशि वाले जातकों को 12 अप्रैल के पश्चात समृद्धि प्राप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा पदोन्नति के अवसर निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से प्राप्त होंगे। आगे हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह वर्तमान की स्थिति में सप्तम भाव में विराजमान है। जिन कर्क राशि वाले जातकों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए शुक्र ग्रह विवाह की स्थिति को उत्पन्न कराएंगे, मांगलिक कार्य भी उत्पन्न कराएंगे, भौतिक सुखों में वृद्धि होने की भी निश्चित रूप से संभावनाएं होगी। शनि ग्रह का गोचर आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर सप्तम भाव में है। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह आपको अत्यंत शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में वर्तमान में है। शनि ग्रह के माध्यम से जिन कर्क राशि वाले जातकों का लोह, सीमेंट, सरिया अर्थात कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यापार है उनके लिए निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। राहु केतु का राशि परिवर्तन बेहद ही खास माना जाता है। राहु और केतु दोनों ही अत्यंत पराक्रमी ग्रह माने जाते हैं और इनका एक स्वभाव होता है, जिस भाव में बैठते हैं, जिस ग्रह के संबंध में होते हैं उस ग्रह के फल को भी ये कम करते हैं, अशुभता में परिवर्तित करते हैं, अर्थात जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित शुभ फल भी हमें प्राप्त नहीं होता है। अर्थात 12 अप्रैल के पश्चात कर्क राशि वाले जातकों के लिए संतान क्षेत्र में उन्नति निश्चित रूप से प्राप्त होगी। संतान आपकी यहाँ पर अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। जिन कर्क राशि वाले जातकों को संतान संबंधित समस्याएं बनी हुई हैं तो निश्चित रूप से मानिए 18 महीने के अंदर आपके यहाँ संतान का होना निश्चित रूप से तय होगा। आगे हम बात करेंगे केतु ग्रह की। केतु ग्रह वर्तमान की स्थिति में आपकी जन्म पत्रिका के पंचम भाव में है और राहु ग्रह एकादश भाव में है। इन दोनों ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, अर्थात चतुर्थ भाव में केतु आ जाएंगे, दशम भाव में राहु आ जाएंगे। इन दोनों ग्रहों के माध्यम से आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी कुछ रुकावटें आ सकती है, अर्थात पारिवारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, कुटुंब में कलह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। वाहन आपको सावधानी पूर्वक उपयोग करना है। मन की स्थिति भ्रम में नहीं होने दें। राहु केतु मन की स्थिति भ्रम करते हैं। माता के प्रति आपका जो व्यवहार है और माता की सेवा करना आपके लिए बेहद लाभदायक होगा, अर्थात आपकी माता को रोग, शत्रु इनसे भी सावधान रहना बेहद जरूरी होगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए हमने संक्षिप्त में अप्रैल 2022 में क्या फल उत्पन्न हो सकता है इसका विशेष वृतांत आप सभी के सन्मुख वर्णन करा और आप सभी के लिए हम विशेष बात बता देना चाहते हैं। अप्रैल 2022 सभी द्वादश राशियों के लिए बेहद खास होगा। इस माह में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। ऐसी स्थिति में सभी राशि वाले जातकों के लिए जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होना निश्चित रूप से तय होगा। विशेषतः कर्क राशि वाले जातकों के लिए मंगल की आराधना करना, सूर्य ग्रह को जल अर्पण करना, भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, राहु केतु के लिए आपको जाप दान पुण्य कराना और शनि ग्रह की आराधना करना आपको बेहद लाभदायक होगा। 12 अप्रैल के पश्चात निश्चित रूप से मानिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आपका हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः एक नई वीडियो के साथ में मुलाकात होगी। आप सभी से निवेदन है हमारे YouTube चैनल श्री विद्या ज्योतिष को आप सब्सक्राइब अवश्य करें।